सुहागरात को सरदार ने दुल्हन से कहा कि उल्टा लेट जाएं। दुल्हन बोली, पागल हो क्या, आगे से करते हैं। सरदार, नहीं नहीं, पीछे से करते हैं। दुल्हन, नहीं, आगे से। सरदार गुस्से से, तुम्हें कैसे पता है। दुल्हन, कॉलेज में एक बार मुझे गुंडे उठाकर ले गए थे और उन्होंने मुझे आगे से किया था। सरदार सर खुजाते हुए, एक ते ना गुंडिया ने कंफ्यूज किया होया है, मैनू चुक के लगया सी ते पिछो किता सी। लड़कियां जराबे भी मैचिंग के साथ पहनती हैं। आज पिंक पहनी थी, कल काली के साथ काली पहनूंगी। और लड़के जराबे सूंघ कर फैसला करते हैं कि भाई 2 दिन और चल जाएंगी। आजकल की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड बोला, जानू तुझे क्या चाहिए, ताज या तख्त। गर्लफ्रेंड बोली, बादशाह हजूर, मुझे ना तो ताज चाहिए और ना ही तख्त, बस वाईफाई का पासवर्ड बता दो, यही काफी है। एक औरत अपने पड़ोसी के साथ रोमांस कर रही थी कि उसका शोहर आ गया और ये देखकर पड़ोसी को मारने लगा। औरत बोली, मारो मारो और मारो, कमीना पराई औरत पर हाथ डालता है। इतने में पड़ोसी का भी जोर चल गया और वो उसके शोहर को मारने लगा। औरत बोली, मार मार और मार, ना खुद करता है और ना किसी और को करने देता है। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कंवारी थी। पठान ने सोचा, जो आज तक किसी की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी। नरस औरत से बोली, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आपने पैदाइश से पहले क्या मांगा था, बेटा या बेटी। औरत ने जवाब दिया, यकीन करें, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा था, मैं तो बस नहाने लगी थी और इसके अब्बा से तौलिया मांगा था। एक लड़की दुकान पर गई और कहा, एक कॉन्डम देना, किसी अच्छी कंपनी का देना। मेडिकल स्टोर वाला, कौन सी कंपनी का बहन जी। लड़की, जिससे तेरी बहन की इज्जत भी बनी रहे और तू मामू भी ना बने। एक चरसी से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे। चरसी बोला, मेरा उनके लिए एक ही पैगाम है कि आते हुए एक ट्रक सिगरेटों का लेते आना, यहाँ पर सिगरेट बहुत महंगे हैं। एक औरत फैमिली प्लानिंग वालों के दफ्तर गई और कहा कि मुझे चाबी वाला टीका लगा दें। नर्स ने कहा, आपके कितने बच्चे हैं। औरत ने कहा, 13। डॉक्टर ने कहा, जितने बच्चे हो गए हैं आप फिर टीका रहने दें, ताला ही लगवा लें। एक आदमी घबराया हुआ डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर साहब, गजब हो गया, हमारे नन्हे मियाँ ने पेट्रोल पी लिया, अब हालत ये है कि पूरे घर में दौड़ता फिरता है। डॉक्टर साहब ने इत्मीनान से जवाब दिया, घबराओ नहीं, मकान के दरवाजे बंद कर दो, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो नन्हे मियाँ खुद ब खुद रुक जाएंगे। पीआईए की फ्लाइट में एयर होस्टेस ने मुसाफिर से पूछा, सर खाने में क्या पसंद करेंगे। मुसाफिर, मटन कोरमा, मलाई बोटी, सीख कबाब, फ्रूट सलाद, रायता, गाजर का हलवा और सब्ज चाय। एयर होस्टेस, सर ये फ्लाइट है, थोड़े प्यो दा वलीमा नहीं। एक सरदार डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सरदार का चेकअप करने के बाद कहा, आपका एक गुर्दा फेल हो गया है। तो सरदार ने हंसते हुए डॉक्टर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोला, साले, मेरे साथ मजाक करता है, मेरा गुर्दा तो कभी स्कूल गया ही नहीं, फिर वो फेल कैसे हो गया। एक साहिब नमाज सीखने मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है। वो शख्स घबराते हुए बोला, जी नहीं, वो तो नहीं आती, मगर कभी कभी नबीला आ जाती है। एक इंडियन फौजी को कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान एक चिराग मिला। उसने चिराग को रगड़ा तो धमाका हुआ और वो मर गया। नतीजा, कुछ चीजें अलादीन की नहीं, मुजाहिदीन की भी हो सकती हैं। बाप, बेटा, इस बार तुझे इम्तिहान के बाद मोटरसाइकिल लाजमी लेकर दूंगा, चाहे तू फेल हो या पास हो। बेटा, सच में। बाप, हाँ बिल्कुल, पास हुआ तो होंडा और अगर फेल हुआ तो यामा। बेटा, वो क्यों। बाप, होंडा यूनिवर्सिटी जाने के लिए और यामा दूध बेचने के लिए। एक लड़का फैसलाबाद सिग्नल पर रुका हुआ था। मोबाइल पर कॉल आने की वजह से लड़के का ध्यान मोबाइल में हो गया। इसी दौरान इशारा खुल गया। लड़के को गाड़ी चलाने में थोड़ी देर हो गई। एक बाइक वाला पास आया और लड़के को शीशा नीचे करने को कहा। शीशा नीचे होते ही आदमी बोला, इस बत्ती ने एदे नालों ज्यादा हरी नहीं होना। सालन में नमक बहुत ज्यादा था। शोर कुछ देर तो खाना खाता रहा, फिर हाथ खींच लिया। बीवी ने पूछा,
आज भी आपने खाना कम खाया, क्या हो गया है? क्या मेरे हाथ का जायका पसंद नहीं? शोहर, नहीं, खाना तो बहुत लजीज है, बस कल शोरबे में नमक ज्यादा था, आज नमक में शोरबा कम हो गया है। मर्दमशुमारी के मुताबिक बच्चों की पैदाइश में वाजिया कमी आई है। लोड शेडिंग की वजह से बड़े बच्चे सोते नहीं और नए बच्चे होते नहीं। वापडा का एहसान, खुशहाल पाकिस्तान। बैरून मुल्क में लड़कों को शादी करने के लिए सिर्फ लड़की को राजी करना होता है और पाकिस्तान में टब्बर दे टब्बर राजी करने पेंदे ने। फूफो राजी ते चाची रुस गई, चाची राजी ते मासी रुस जांदी है। शोहर ने रास्ते में रुककर एक पान खरीदकर बीवी को दिया। बीवी, आपने अपने लिए क्यों नहीं खरीदा? शोहर, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। सरदार जी अपने दोस्त के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। अचानक फायर की आवाज सुनी। सरदार जी ने जल्दी से अपने दोस्त का जायजा लिया और पूछा, गोली तुम्हें लगी है? दोस्त ने हैरानी से कहा, नहीं। सरदार, हाय मैं मर गया, फिर मुझे ही लगी होगी। पप्पू 100 के नोट पर लिखा हुआ नंबर डायल कर रहा था। उसके दोस्त ने पूछा, यार तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? पप्पू बोला, यार मैं चेक कर रहा हूँ कि कायदे आजम तो फौत हो गए, उनकी सिम किसके पास है। सरदारों के एक गैंग ने एक बैंक में डाका डाला, लॉकर तोड़े और कैश की जगह ड्यूब पेप्सी की बोतलें निकली। सबने खुशी खुशी एक बोतल पी ली और बाकी साथ उठाकर ले गए। अगले दिन टीवी में खबर आई, अनोखा वाकया, आगा खान की लिबार्टरी लूट ली गई, डाकू पेशाब के 500 सैंपल लेके फरार हो गए। एक पठान अपनी भाभी को मार रहा था। लोगों ने पूछा, यार क्यों मार रहे हो? पठान बोला, मेरी भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, मैं जब भी किसी दोस्त से पूछता हूँ कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो वो यही कहता है, तेरी भाभी से। टीचर, बताओ दुनिया में सबसे पुराना जानवर कौन सा है? लड़का, जेब्रा। टीचर, वो कैसे? लड़का, दुनिया में सब जानवरों का कोई ना कोई रंग है, लेकिन जेब्रा अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट है। ऐसे मर्द कहाँ हैं जो एक औरत को पाने के लिए रोते हैं? इस पर एक अजीम शख्स का कमेंट, औरत को पाने के लिए रोने वाले मर्दों का तो हमें भी नहीं पता, लेकिन औरत को पाने के बाद रोने वाले मर्द हर घर में पाए जाते हैं। बेटा 5 मजमूनों में फेल हो गया, तो बाप ने गुस्से से कहा, आज के बाद मुझे अब्बा मत कहना। बेटा, ओ जाने दे अब्बा, ये तो दिसंबर टेस्ट था, कोई डीएनए टेस्ट तो नहीं। एक सरदार की बीवी बहुत ही काली थी। शादी की पहली रात सरदार अपनी बीवी से बोला, मैं तुम्हें हासिल करके बहुत खुश हूँ। मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। बीवी खुश होकर बोली, क्या मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ? सरदार बोला, तुम्हें लाने का ये फायदा तो होगा कि हमारी भैंस का बच्चा मर चुका है, चलो अब तुम्हें देखकर दूध देती रहेगी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।